नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यबअसु लिहाज़िहिल उम्मह अला रअसि कुल्लि मियह मन युजद्दिदु लहा दीनहा सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, मैं क़िस्तवार सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ व महब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा व रिज़वान की ज़िंदगी के कुछ हसीन गोशे ढूँढ ढूँढ कर नज़र क़ारीन सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि इमाम अहले सुन्नत के सनाख़ानों में, शैदाइयों में, फ़िदाइयों में मुझना चीज़ का भी नाम आ जाए। वरना ये बयान हकीकत ये है कि वो एक समंदर है और मेरे बयानात क़तरे की भी हैसियत नहीं रखते। बस इतना हो सकता है कि ये चंद बयानात सुनकर किसी को ये ख्वाहिश पैदा हो कि उस समंदर का नज़ारा किया जाए और उसके फैज़ान से अपने आप को बहरामंद किया जाए। आज उनकी ज़िंदगी का एक अहम गोशा लेकर आपके सामने मैं मौजूद हूँ। इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तर्जमे कुरान, और ये देखना है कि उलूम कुरान में इमाम अहमद रज़ा की महारत क्या है। तराजिम कुरान करीम के बहुत सारे किए गए, मगर हकीकत ये है कि कंजुल ईमान का जैसे नाम है, ईमान का ख़ज़ाना, हकीकत यही है कि यकीनन वो ईमान बख्श तर्जमा है, ईमान मुहाफ़िज़ तर्जमा है, ईमान में हरारत पैदा करने वाला तर्जमा है, इश्क़ रसूल में डूबा हुआ तर्जमा है। ये हम लोग सिर्फ नहीं कहते, बल्कि कौसर नियाज़ी साहब तो देवबंद मकतब फ़िक्र के एक बहुत बड़े अदीब और शायर हैं। वो ख़ुद कहते हैं कि इमाम अहमद रज़ा का तर्जमे कंजुल ईमान अदब आमोज़ और इश्क़ रसूल में डूबा हुआ तर्जमा है। बल्कि एक अहले हदीस जमात के बहुत बड़े रहबरो रहनुमा हैं, वो अपना तासुर लिखते हैं। वो कहते हैं कि कम से कम मुहतात तौर पर मैं ये कहता हूँ कि हमारी जमाअत अहले हदीस में ऐसा कोई तर्जुमा करने वाला नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि जितने भी तर्जुमे हुए वो सिर्फ़ तर्जुमे हुए, अल्फाज के तर्जुमे हुए, मानी बयान किए गए, मगर शान उलूहियत के मौके पर, शान रिसालत के मौके पर, शान औलिया सालिहीन के मौके पर उनकी अज़मतों का मुकम्मल पासो लिहाज करके तर्जुमा किया जाए, ये हक़ सिर्फ इमाम अहमद रज़ा को हासिल है। अल्लाहु अकबर। सरकार मुहद्दिसे किछौछा बड़ा हसीन तासुर पेश करते हैं, फरमाते हैं कि सैयदना सरकार आला हज़रत का जो तर्जुमा है कंजुल ईमान, आपने हर मकाम पर ऐसे ऐसे लफ्ज़ सबत फरमाए हैं कि गौर से पढ़ने के बाद यही दिल से आवाज़ निकलती है कि इमाम अहमद रज़ा ने जहाँ जो लफ्ज़ रख दिया उससे बेहतर और उससे मुनासिब कोई लफ्ज़ मिलता नहीं जो वहाँ रखा जा सके। यही वजह है कि सरकार आला हज़रत का ये तर्जमा सबसे ज़्यादा छपा, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर इसकी एक गूंज है, क्योंकि ये ईमान बख्श तर्जुमा है। हज़रात गिरामी, इस तर्जमे की आपके सामने मैं एक मुख्तसर सी तारीफ़ और इसका पस मंज़र रखना चाहता हूँ कि ये तर्जुमा इमाम अहले सुन्नत का जो आज हमारे हाथों में मौजूद है, ये बड़ी मेहनत और जाफिशानी के बाद इमाम अहले सुन्नत ने तैयार नहीं किया, बल्कि आपके खलीफे अरशद हुज़ूर सदरुश शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमा व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया कि मेरे इमाम, गैरों ने तर्जमे किए हैं उर्दू ज़बान में मगर ठोकरें खाई हैं, लग़ज़िशों से महफूज नहीं हैं। उन्होंने शान रिसालत और शान उलूहियत में ऐसे धोखे खाए हैं कि जिससे आने वाली नस्लों के ईमान का ख़तरा है। आप ऐसे मुहाफिज़ हैं दीन व सुन्नियत के कि जहाँ आपने हर एतबार से सुन्नियत की हिफाजत की है,
मुसलमानों के क़ुलूब में इश्क़ रसूल की पहरेदारी की है, आप इस तरफ भी रुख फरमा दें, तवज्जो कर दें कि उर्दू ज़बान में एक तर्जुमा आ जाए, उर्दू ज़बान में एक तर्जुमा आ जाए। इमाम अहले सुन्नत उस अज़ीम हस्ती का नाम है जिनके मामलात और जिनके औक़ात की ऐसी तक़सीम थी कि कोई वक्त नहीं बाकी था कि किसी वक्त दूसरा काम कोई किया जाए। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अमजद अली अहमद रज़ा का सारा वक्त तक़सीम हो चुका है, सुबह से लेकर शाम तक, सरे शाम से लेकर सुबह तक कोई ऐसा वक्त नहीं जिसमें हम इस अहम काम को अंजाम दे सके। अलबत्ता तुमने अर्ज़ किया है तो सिर्फ दोपहर का वक्त है जो कैलूला के लिए है। तुम कलम लेकर, कापी लेकर हाजिर हो जाओ, मैं बोलता जाऊंगा, इमला कराऊंगा और तुम तहरीर करते जाना। सदरुश शरिया का तअस्सुर है। इरशाद फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत बग़ैर किसी साबिक़ा तैयारी के, अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़रा देखें, तर्जुमे कुरान करने के लिए सिर्फ अरबी लुगात सीख लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि मेरा अपना जहाँ तक तासुर है, तमाम उलूमे अरबिया में महारत के साथ साथ उसको खौफ़े खुदा और इश्क़ रसूल की अहम दौलत भी नसीब हो, तभी वो तर्जमे का हक़ अदा कर सकता है। लोगों ने तर्जमे किए, मगर इमाम अहमद रज़ा का क्या इल्म है, क्या गहराई है, क्या रसूख है कि सदरुश शरिया पहुँचते हैं कलम लेकर के और आप बरजस्ता बग़ैर किसी तैयारी के बड़ी तेज़ी के साथ तर्जमा बोलते जाते हैं, वो इमला करते जाते हैं। सदरुश शरिया फरमाते हैं कि जब बाद में उस तर्जमे को मुख्तलिफ बड़ी बड़ी और मुअतबर व मुस्तनद तफासिर से उसका मुआजना किया गया, मिलाया गया, तो ऐसा लगता था कि इमाम अहमद रज़ा जिस वक्त तर्जमा बोल रहे थे सारी तफासिर उनकी पेशे नज़र थी। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ कुरान करीम का तर्जुमा नहीं, बल्कि अगर बगौर देखा जाए तो तर्जुमे के साथ तफसीर भी है। वो नाजुक मकामात पर जहाँ लोगों ने धोखे खाए हैं, ऐसा शानदार, ऐसा अनसब लफ्ज़ आपने रखा है कि आप मुअतबर मुफस्सिरीन कराम की कुतुब को सामने रखें तो ऐसा लगता है कि आपने इस कदर मुहाकमा फरमाया है कि हर मुफस्सिर वहाँ मुत्तफ़िक़ हो जाए जो इमाम अहमद रज़ा ने लफ्ज़ रख दिया है। मिसाल के तौर पर आप देखें, सिर्फ अरबी ज़बान जानने वालों ने, लुग़त जानने वालों ने, जिन्हें खौफ़े खुदा की दौलत नहीं हासिल थी, जिन्हें इश्क़ रसूल की दौलत हासिल नहीं थी, उन्होंने किस कदर ठोकरें खाई हैं। सूरह वद्दुहा की एक आयत है, ववजदक ज़ाल्लन फहदा, ववजदक ज़ाल्लन फहदा। दाल का माना ये दलालत से है। दलालत का एक माना गुमराही का भी होता है और दलालत का एक माना किसी की मोहब्बत और किसी के इश्क में डूब जाना और इस कदर फरेफ्ता हो जाना कि अपनी ज़ात और अपनी सिफ़ात का भी उसे पता ना हो, खुद अपने को भूल जाए, वो मंजिल, ये भी दलालत है। तर्जुमा कर, अब यहाँ पर कौन सा माना फिट होगा, यहाँ हुजूर की बात है। मगर आप देखें, ये साहब महमूदुल हसन देवबंदी हैं, अशरफ अली थानवी साहब हैं, इनके तर्जमे को आप जरा सामने रखें। ये लिखते हैं कि आपको राह से भटका हुआ पाया तो हिदायत दी। अल्लाहु अकबर। जब हुजूर भटक जाएंगे, जब सैयदुल अंबिया रास्ते से हट जाएंगे तो कौम का क्या हाल होगा, उम्मत का क्या हाल होगा। मगर इमाम अहमद रज़ा का कलम सयाल उठता है तो कैसे आशिक थे, कैसे मुहिब थे, हुजूर की अज़मतों पर किस कदर निसार होने वाले थे। इमाम अहमद रज़ा तर्जुमा करते हैं, ऐ महबूब, अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी, यानी आप मोहब्बत इलाही में उस मंजिल पर पहुंच चुके थे कि आपको ना अपनी ज़ात का पता रह गया, ना अपनी सिफात का पता रह गया, तो अल्लाह ने आपको
आप पर करम फरमाया और आपको आपकी ज़ातो सिफात की मारिफत अता कर दी। ये इमाम मोहम्मद रज़ा के तर्जमे का खुलासा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की शान क्या है, रसूलुल्लाह की शान क्या है, जब तक इन अज़मतों को और शान उलूहियत और शान रिसालत को मद्देनज़र न रखा जाए, उस वक्त तक तर्जमे का हक़ अदा नहीं हो सकता। कौन नहीं जानता कि अल्लाह ताला हंसी से पाक है, अल्लाह ताला माज़ल्ला किसी के साथ मजाक करने से पाक है। मगर कुरान करीम का ये दूसरा पेज है, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। इसका पस मंज़र ये है कि मुनाफिकों की एक जमात खड़ी थी और सहाबे कराम की एक जमात आ रही थी, जिसमें खलीफे अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी हैं, फ़ारूक़ आज़म भी हैं, उस्मान गनी, मौला अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम के सिवा कई सहाबे कराम की एक जमात आ रही है। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबय ने अपने साथियों से कहा कि अभी देखना हम किस तरह इनका मजाक उड़ाते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का गुज़र हुआ तो उसने हाथ पकड़ के कहा कि मैं भी आपके साथ हूँ और आपका जैसा ईमान है मेरा भी ईमान है, अल्लाह रसूल पर वही ईमान रखता हूँ जो तुम ईमान रखते हो। इसी तरह फ़ारूक़ आज़म का हाथ पकड़कर उसने इकरार किया। मौला अली ने उसे टोका कि मुनाफ़क़त बहुत बड़ी खबीस चीज़ है, कबीह चीज़ है, इससे बाज आ जाओ। उसने कहा नहीं, मैं दिल से कहता हूँ, ये मुखलिसाना मेरी बात है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जब जमाते साहबा गुज़र गई और तन्हाई में आया मुनाफिकों के साथ, तो हंसने लगा कि मैं उनके साथ ठट्ठा कर रहा था। इन्नमा अना मुस्तहज़िऊन, हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे, हंसी कर रहे थे। इसी के जवाब में अगली आयत है अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। यहाँ भी लफ्ज़ इस्तिहज़ा का है, मगर इमाम अहले सुन्नत का तर्जुमा देखो और थानवी साहब का, सर सैयद का, दीगर तमाम बातिल अकीदे वालों का ज़रा तर्जुमा देखो। सच्चाई ये है कि आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तर्जुमे कंजुल ईमान की अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और किस तरह इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमे के ज़रिए भी सुन्नियत की हिफाजत की है, हम और आपके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया है। आला हज़रत का तर्जुमा मैं बाद में पेश करता हूँ। और लोग करते हैं अल्लाह उनके साथ ठट्ठा करता है, माज़ल्ला, अल्लाह उनके साथ हंसी करता है, माज़ल्ला, अल्लाह ठट्ठा करे, अल्लाह हंसी करे। मेरे आका आला हज़रत तर्जुमा करते हैं अल्लाह उनके साथ इस्तिहज़ा फरमाता है अपनी शान के लायक। ये जो लगाया अपनी शान के लायक, मतलब इसका माना ये होगा कि वो मुनाफिकीन तो सहाबा के साथ हकीकी मानों में इस्तिहज़ा और मजाक कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, मगर अल्लाह उनके इस ठट्ठे की उन्हें सज़ा दे रहा है। अल्लाह इस हंसी और मजाक उड़ाने की उन्हें जज़ा दे रहा है। ये माना आला हज़रत ले रहे हैं और ये बिल्कुल सही है। इस तरीक़े से सूरह फतह में आप देखें ज़रा कि सूरह फतह के अंदर लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। बेशक ए महबूब हमने आपको रोशन फ़तह अता फरमाई। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। अहले सुन्नत के हर फर्द का ये अक़ीदा है, बल्कि ये इजमाई अक़ीदा है कि कोई नबी और ख़ुसूसन सैयदुल अंबिया हर किस्म के सगीरा और कबीरा से पाक व मासूम, बल्कि आकाए करीम सैयदुल मासूमीन है। गुनाह का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता। अब यहाँ इस अक़ीदे को मद्देनज़र रखते हुए, आकाए करीम की शानो अज़मत का लिहाज रखते हुए कैसा तर्जुमा होना चाहिए। लोगों ने अज़मत रिसालत को हटा दिया, यहाँ पर नामुसे रसूल का ख्याल नहीं किया और सिर्फ लुग़त और अरबी ज़बान की रियायत करते हुए उन्होंने तर्जुमा कर दिया कि अल्लाह ने आपको रोशन फ़तह अता फरमाई ताकि आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे। माज़ल्ला, नबी के अगले गुनाह कौन हो सकते हैं, नबी के पिछले गुनाह कौन हो सकते हैं। नबी तो गुनाहों से पाक हैं, नबी गुनाहों से पाक हैं।
वो मासूम हैं, सैयदुल मासूमीन हैं। आला हज़रत तर्जुमा करते हैं, ऐ मेरे आका, अल्लाह ने आपको रोशन फ़तह अता फरमाई ताकि आपके सदक़े में आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दे। यकीनन ये बिल्कुल अक़ीदे के मुताबिक है। अज़मत रिसालत भी महफूज है, शान रिसालत का भी तहफ़्फ़ुज़ है, लफ्ज़ की भी पैरवी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे, ये मुहक्किकीन ने लिखा है कि अगर कोई पूछे कि उर्दू ज़बान में कोई कुरान है कि नहीं, उर्दू ज़बान में कुरान है कि नहीं, तो अगर उर्दू ज़बान में कुरान किसी तर्जुमे को कहा जा सकता है तो इमाम अहले सुन्नत के कंजुल ईमान को कहा जा सकता है, जो उर्दू ज़बान में हकीकत में एक कुरान है। काश कि इमाम अहले सुन्नत कुरान करीम की मुकम्मल एक तफसीर पेश कर देते, मगर वक्त नहीं था मेरे इमाम के पास। 200 किताबें फ़िरक़ाए बातिला के रद में आपने लिखा, इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया। वक्त नहीं था इमाम अहले सुन्नत के पास। फिर भी अगर सिर्फ अंदाज़ा लगाना है तो मेरे इन आखिरी जुमलों को आप बगौर सुन लें। क्या इल्म था इमाम अहले सुन्नत का कुरान के मामले में, जो सरचश्मे अव्वल है दीनो इस्लाम का। कुरान करीम की सूरे वद्दुहा की इब्तिदाई चंद आयतों की तफसीर आपने फरमाई। इब्तिदाई चंद आयतों की तफसीर लिखा है सीरत निगारों ने कि वो चंद आयतों की तफसीर 650 सफ़े से ज़ायद हो गई। अल्लाह अकबर! क्या अंदाज़ा नहीं लगता? छोटी छोटी 2, 3, 4 आयतों की तफसीर 650 सफ़हात पर मुश्तमिल हो। क्या दरिया बहा दिया इमाम अहले सुन्नत ने। फरमाते हैं तफसीर के लिए ये एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है, कई ज़िंदगियों की ज़रूरत है। ये आला हज़रत के ख़ुद के अल्फाज हैं। इसलिए इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व महब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत और उनके ज़िंदगी के गोशों को देखकर यही कहना पड़ता है, वो हमारी फ़हम से, हमारी समझ से, हमारे क़यास से, हमारी सोच से बालातर हैं। क्यों न हो, वो मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ातिर रसूल हैं, वो सरकार का मुअजिज़ा है, और मुअजिज़ा वही है जिसे अक्ल समझ न सके। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।